वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंटिन्यू रखा है स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर 3 स्टेप्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, रिमेनिंग 2 स्टेप वी विल सी इन दिस लेक्चर। पहली स्टेप के अंदर बच्चों हमने देखा है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जो भी प्लांट बॉडी जिसके हाइब्रिड वैरायटी हमें तैयार करना है तो वहाँ पर उसके अंदर जितने भी वैरायटीज़ होते हैं उन सब को कलेक्ट कर लेना है। और ये ध्यान दिया जाता है ख़ास तौर से वाइल्ड स्पेसीज़ और कल्टीवेटेड वैरायटीज़ ख़ास तौर से कलेक्ट करते हैं। उसका क्या रीज़न है वो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर होता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट। बहुत सारे यहाँ पर हम वैरायटीज़ को कलेक्ट किए हैं, वेरिएबल कैरेक्टर जिनके अंदर उसको कलेक्ट किए हैं, उसके अंदर से 2 प्लांट को सिलेक्ट करना है एज अ पेरेंट, जो कि यहाँ पर जो है जिसके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर मौजूद हों। 2 कैरेक्टर को जिसको हम यहाँ पर क्रॉस करना चाहते हैं, ऐसे 2 प्लांट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। उसको चेक किया जाएगा वो प्लांट बॉडी हेल्दी है कि नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स वहाँ पर हैं कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें उसको जो है चेक करके एज अ पेरेंट उसको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमने देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग की स्टेप होती है। मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होती है। वहाँ पर आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग हमारे ज़रिए से होगा। डस्टिंग प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर फीमेल पेरेंट बायसेक्सुअल है हमारा तो उसके अंदर यहाँ पर जो रहेगा इमैस्कुलेशन किया जाएगा, बैगिंग प्रोसेस किया जाएगा, टैगिंग प्रोसेस किया जाएगा। टैगिंग के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन रहेगी। इमैस्कुलेशन टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, बैगिंग टू अवॉइड अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। ये तमाम चीज़ें करने के बाद जो पहला प्रोडक्ट हमें हासिल होता है उसको कहा जाता है F1 हाइब्रिड, फर्स्ट फिलियल हाइब्रिड उसको जो है कहा जाता है। अब वही जो पहला यहाँ पर जो हासिल हुआ है, जो सीड हमें हासिल हुआ है, जो पहला प्रोडक्ट हासिल हुआ है, उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। और वही F1 हाइब्रिड अब 4th स्टेप के अंदर यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पर जो F1 हाइब्रिड हमारे सामने आया है दैट आर हैविंग सुपीरियर कैरेक्टर। तो याद रखना है बच्चों, जैसा कि मैंने कहा फीमेल पेरेंट ऐसे प्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर वहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। ऐसे पेरेंट को हम फीमेल पेरेंट सेलेक्ट करना है तो ज़रूरी नहीं कि लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर वहाँ पर मौजूद हैं और पहली ही जनरेशन के अंदर तमाम कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाए। इसी को हमें यहाँ पर चेक करना है, टेस्ट करना है। अगर हमें लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टर थे लेकिन फलां कैरेक्टर जो हमारी ख्वाहिश थी, जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर थे, वो उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, तो उसको फिर से रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है। तो मैंने कहा F7 F8 जनरेशन के बाद एक कंप्लीट हाइब्रिड वैरायटी हासिल हो सकती है। अगर हमारी किस्मत रही तो पहली जनरेशन के अंदर यहाँ पर जो है हम यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा F1 हाइब्रिड, इसको टेस्ट करना है और यहाँ पर देखा जाएगा उसके अंदर सुपीरियर कैरेक्टर हैं कि नहीं, दोनों प्लांट के कैरेक्टर कंबाइन हो गए हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पर इसके पेरेंट से ये सुपीरियर रहेगा, यानी मैक्सिमम कैरेक्टर इसके अंदर जो है यहाँ पर पाए जाएंगे। अगर है तो यहाँ पर उसके बाद की स्टेप जो होती है, फिर ये F1 हाइब्रिड जो होता है दैट आर सेल्फ्ड फॉर मेनी जनरेशन टू मेक देम प्योर। जब पेरेंट को हम सेलेक्ट किए थे उस वक्त भी ये प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा कि पेरेंट दैट मस्ट बी इन प्योर फॉर्म अकॉर्डिंग टू मेंडल, उसको हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर इसको जो है कंटिन्यू कई जनरेशन तक उसको जो है सेल्फ पॉलिनेशन किया जाएगा। तो अब जो इसके अंदर सुपीरियर कैरेक्टर हैं वो अब सेग्रीगेट नहीं होंगे, वो यहाँ से अलग होने वाले नहीं हैं, वो फिक्स हो जाएंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे। तो आफ्टर गेटिंग वन हाइब्रिड वैरायटी मेनी जनरेशन दे मस्ट बी सेल्फ पॉलिनेशन करना है ताकि सुपीरियर कैरेक्टर जो वहाँ पर मौजूद हैं दैट बिकम परमानेंट, वो जो है फिक्स हो जाए, वो जो है यहाँ पर परमानेंट हो जाएं। ये करना है और यही स्टेप जो कहलाती है टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। जो नया कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना है उसको चेक करना है, सेल्फिंग करना है ताकि उसके अंदर अब सेग्रीगेशन के चांसेस वहाँ पर ना रहें और वो पूरा के पूरा जो रहेगा अब यहाँ पर जो है कंप्लीट प्योर वैरायटी सुपीरियर
सुपीरियर वैरायटी हमारे सामने आ जाएगी। ये करने के बाद आखिरी स्टेप यहाँ पर पाई जाती है, उसको फिर टेस्ट करना है, रिलीज़ करना है एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। ये जो वैरायटी रहेगी जो यहाँ पर इतनी स्टेप से होकर गुजरती है, अभी चंद स्टेप और यहाँ पर रहेगी। जब मार्केट के अंदर उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा तो उसको न्यू कल्टीवार कल्टीवेटेड वैरायटीज़ मार्केट के अंदर उसको लॉन्च किया जाएगा। तो न्यूली प्रोड्यूस्ड प्लांट्स दैट आर एवेल्युएटेड। अब कोई भी हाइब्रिड वैरायटी जब यहाँ पर बनती है तो दे मस्ट बी इवेल्युएटेड, उसको चेक करना है, उसको जो है यहाँ पर जो हम चाहते थे वो कैरेक्टर वहाँ पर हैं कि नहीं है, उसको इवेल्युएशन करना है। कौन से बेस पर? प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हम जो प्रोडक्ट हासिल करना चाहते थे वो हुआ कि नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी यहाँ पर जो है मेंटेन हुई कि नहीं हुई, और वो डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है कि नहीं है। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कहा था कि आमतौर पर जब यहाँ पर पैथोजन अटैक करते हैं प्लांट्स के ऊपर तो हम लोग यहाँ पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ये टारगेट लिया गया है कि बार बार वो पेस्टिसाइड का यूटिलाइजेशन ना करते हुए अगर हम डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट वैरायटी बना लेते हैं तो ये जो पॉइजनस मटेरियल है पेस्टिसाइड, इनका कोई यूटिलाइजेशन हमें करना नहीं पड़ेगा। डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी हमें डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका प्रोडक्ट कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन है कि नहीं है, अगर हमने ये टारगेट लिया था वो देखा जाएगा। उसकी क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है, और उसके बाद डिसीज़ रेजिस्टेंट नेचर उसके अंदर डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, उसको चेक किया जाएगा। और जब ये तमाम चीज़ें हमारे फेवर में आती हैं उसके बाद की स्टेप जो होती है, अब ये जो प्लांट्स रहेंगे, इनके जो सीड रहेंगे, इनिशियली सच प्लांट्स आर कल्टिवेटेड अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। लेबोरेटरी के अंदर इसको जो है कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर उसको कल्टीवेट किया जाएगा आफ्टर देयर टेस्टिंग। अब उसके बाद जब बल्क क्वांटिटी में इसके सीड हमें हासिल हो जाएंगे, कंट्रोल्ड कंडीशन जिसको हम आसेप्टिक कंडीशन भी कहेंगे, या सिंपली हम कह सकते हैं लेबोरेटरी की कंडीशन के अंदर ये तमाम ये जो चंद सीड यहाँ पर हासिल होंगे उसको लेबोरेटरी के अंदर यहाँ पर जो हमें कल्टीवेट करना है। उसके बाद जो रहेगा लेटर दे आर कल्टीवेटेड अंडर नेचुरल फील्ड, यहाँ पर जो ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर उसको जो है कल्टीवेट करना है फॉर मिनिमम 3 जनरेशन, कम से कम 3 जनरेशन तक उसको जो है और प्योरिटी उसके अंदर आ जाए और उसके अंदर सुपेरियरिटी आ जाए तो उसको 3 जनरेशन ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन, नेचुरल जो फील्ड होते हैं वहाँ पर उसको जो है कल्टीवेट करना है। और उसके बाद 3 जनरेशन के बाद जब ये सीड बल्क क्वांटिटी में हमारे सामने आ जाएंगे तो दे आर रिलीज्ड एज अ न्यू वैरायटी टू द फार्मर्स। अब ये फार्मर्स के अंदर एज अ न्यू वैरायटी इसको जो हम यहाँ पर मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। मार्केट के अंदर लॉन्च करना इसी को कहा जाता है कमर्शियलाइजेशन। जब इसके बेनिफिशियल इफेक्ट हम फार्मर्स को बताएंगे, ये ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर यहाँ पर जो इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है, अर्ली ग्रोइंग वैरायटी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी हाई है, डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है, आपको यहाँ पर पेस्टिसाइड का खर्च करना नहीं पड़ेगा, 3 महीने के बदले 2 महीने में क्रॉप हासिल होने वाली है, तो फार्मर्स का अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ेगा और वो जो है ये न्यू वैरायटी को जो है कल्टीवेट करेंगे अपने फील्ड के अंदर, इस तरीके से उसको जो है यहाँ पर स्प्रेड करेंगे और फिर चंद महीनों के बाद मार्केट के अंदर एज अ न्यू वैरायटी वो मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है लॉन्च हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो हाइब्रिडाइजेशन या प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट के कई तरीके हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन ये 5 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस होता है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, उसके बाद जो है सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट है, उसके बाद क्रॉसिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद चौथी स्टेप यहाँ पर जो होती है यानी टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, और उसके बाद जो रहेगा लास्ट स्टेप इसका रिलीज कमर्शियलाइजेशन एज अ न्यू वैरायटी, न्यू कल्टीवार के तौर पर इसको जब मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ये 5 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से पहला मेथड जो हमने यहाँ पर देखा है वो हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो यहाँ पर एग्जाम के अंदर ये आता है, कभी कभी आता है नेम द स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या नेम द स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये 5 स्टेप के सिर्फ नाम लिख देना है। हाफ मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। ईजी है बच्चों, बिल्कुल ध्यान देना है, पूरा चैप्टर बहुत ईजी रहेगा। इंशाल्लाह 1-2 मरतबा पढ़ोगे सब आ जाएगा। अच्छे ढंग से इसकी जो है यहाँ पर आपको स्टडी करना है। तो ये जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो यहाँ पर
इसको जो है कंप्लीट कर लेना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।